यमुना नगर में हरिया नाम का एक माली अपनी बेटी कविता के साथ रहता था। हरिया के घर के बाहर एक छोटा सा गार्डन था जिसमें तरह तरह के पौधे लगे हुए थे। हरिया अपने गार्डन के सभी पौधों की अच्छे से देखभाल करता था। इन्हीं पौधों को ले जाकर वो शहर में बेचता था और जो रुपए मिलते थे उनसे अपने घर चलाता था। हरिया की पत्नी मालती की मौत कविता के जन्म के समय ही हो गई थी। तब से वो अपनी बच्ची को माँ और बाप दोनों का प्यार देता था। एक दिन कविता अपने पिता से कहती है, पिताजी, मुझे अपने लिए एक फ्रॉक लेनी है। मैं जानती हूँ पिताजी कि आपके पास ज्यादा रुपए नहीं हैं, इसलिए मैं नई फ्रॉक नहीं लूंगी। आप मुझे पुरानी फ्रॉक ही दिलवा देना। हाँ बेटी, मैं पौधे बेचने शहर जा रहा हूँ। जो भी पैसे मिलेंगे तुम उससे अपने लिए एक फ्रॉक ले लेना। यह कहकर हरिया पौधे बेचने चला जाता है और बाजार पहुंचकर दिन भर कड़ी धूप में पौधे बेचता है। और जब शाम को उसके पास रुपए इकट्ठे हो गए तो वह बहुत खुश होता है। अरे, आज तो ठीक ठाक कमाई हो गई। लगता है भगवान ने मेरी बेटी की मुराद सुन ली। अब तो मैं उसको पुरानी की जगह नई फ्रॉक भी दिलवा सकता हूँ। ये बात सोचकर हरिया बहुत खुश हुआ और अपने घर की तरफ चलने लगता है। तभी रास्ते में हाथ में बंदूक लिए एक आदमी हरिया के सामने आ जाता है और उस पर बंदूक तान देता है। सुन बे, जो भी माल तेरे पास है चुपचाप निकाल कर रख दे, नहीं तो तेरे भेजेगा तरबूज बना दूंगा। नहीं नहीं भाई, मैंने बड़ी मुश्किल से पौधे बेचकर अपनी बेटी की फ्रॉक के लिए ये पैसे इकट्ठे किए हैं। ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अपनी जान की परवाह किए बिना हरिया उस चोर से भिड़ जाता है। तभी वो चोर हरिया को गोली मार देता है और पैसे का थैला छीनकर भाग जाता है। वहीं कविता घर पर अपने पिता का इंतजार कर रही होती है और बहुत रात हो जाने पर उसे बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। अरे, पता नहीं पिताजी अब तक क्यों नहीं आए। रोज तो वो समय पर आ जाते हैं। हे भगवान, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा है अब। यह कहकर कविता जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है और उससे कहता है, बेटी, क्या तुम्हारा नाम कविता है? हाँ अंकल, कहिए क्या बात है। कविता, तुम्हारे पिता हरिया को शाम को एक लुटेरे ने गोली मार दी और उनकी मौत हो गई बेटी। घर पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है और कविता जोर जोर से रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? मेरा तो इस दुनिया में कोई और भी नहीं है। पिताजी के बिना मैं कैसे जीऊंगी? रोते रोते कविता सो जाती है और जब सुबह उठती है तो वो हिम्मत जुटाकर मन ही मन सोचती है, लगता है मुझे अपना घर चलाने के लिए अब काम करना होगा। मुझे पिताजी की तरह पौधे बेचना शुरू करना होगा। यह बात सोचकर कविता गार्डन में पहुंचती है और वहां से कुछ पौधे ले लेती है और उन्हें बेचने के लिए शहर चली जाती है। कविता शहर में एक जगह खड़े होकर लोगों को आवाज लगाती है और धीरे धीरे उसके पौधे बिकने शुरू हो जाते हैं। अब कविता रोजाना पौधे बेचकर अपना गुजारा करने लगती है। तभी एक दिन वो शाम को सारे पौधे बेचकर वापस घर आ रही होती है तो उसे रास्ते में एक भिखारन मिलती है। बेटी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बेटी, मुझे कुछ खाने को दे दो। कविता स्वभाव से बहुत दयालु थी। भिखारन को देखकर वो अपनी दिन भर की सारी कमाई उस भिखारन को दे देती है। ये लो आंटी, पैसे हैं, आप इन्हें रख लो, ये आपके काम आएंगे। यह कहकर कविता रुपये की पोटली उस भिखारन को दे देती है और घर की तरफ चलने लगती है। तभी वो भिखारन कविता को आवाज देती है, बेटी, तुम बहुत दयालु हो। मैं भिखारन नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ और आज सुबह से यहाँ खड़ी हूँ, लेकिन मेरी किसी ने मदद नहीं की।
मैं देखना चाहती थी कि इस गांव में सबसे दयालु कौन है। मैं बहुत खुश हूँ। ये लो जादुई पौधा। इस पौधे के गुण मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगी। तुम इसे अपने साथ ले जाओ और इसे छिपाकर अपने घर के अंदर रख लो। परी की बात सुनकर कविता बहुत खुश होती है और उस जादुई पौधे को अपने साथ ले जाती है। कविता उस पौधे को अपने घर के अंदर लगा देती है और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगती है। कविता सुबह सुबह अपने जादुई पौधे को पानी देती, उसके बाद बगीचे के पौधे को ले जाकर शहर में बेच देती। धीरे धीरे जादुई पौधा बड़ा हो जाता है और उस पर पैसे लगने लगते हैं। यह देखकर कविता बहुत खुश होती है। अरे ये तो जादुई पैसों का पौधा है। परी रानी ने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अब मैं इन रुपयों से गांव वालों की भी मदद करूंगी। यह कहकर कविता उस पौधे से पैसे तोड़कर गांव वालों में बांटने लगती है और इस तरह सारा गांव कविता का धन्यवाद करता है और कविता उन रुपयों की मदद से शहर में एक बहुत बड़ी नर्सरी खोल लेती है और जल्द ही एक बड़ा घर बना लेती है और अपने जादुई पैसों के पौधे के साथ उसमें खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।